मंदसौर का नाम सुनते ही सबसे पहले अफीम की खेती याद आती है, लेकिन आज कहानी खेती की नहीं बल्कि उस खेल की है जो कल्पना कीजिए, एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, अवैध शराब पकड़ी जा रही है, अवैध ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने की बात हो। दूसरी तरफ राजनीतिक के गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही। मतलब आपने ये कहा कि घर घर शराब है, यानी माफिया राज है, घर घर शराब है और शराब के मंसूर में ठेके किसके हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। तो ये सवाल ही तो है, तभी तो मोहन यादव जी नाराज है मुझसे, पत्रकार महोदय, यही तो सवाल करता हूँ। मंदसौर में पहले अवैध शराब पकड़ी जाती थी, अब लगातार अवैध ड्रग्स पकड़ी जा रही है और ड्रग्स भी कम मात्रा में नहीं, करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है और फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही है। इतनी तादाद में मंदसौर में ड्रग्स का संचालन हो रहा है। साथियों, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार ड्रग्स की फैक्ट्रियों को पकड़ा जा रहा है। उसके बाद भी आखिर इतना बड़ा संचालन हो कैसे रहा है, इतना बड़ा कारोबार चल कैसे रहा है, क्या आखिर किसका हाथ है इसके पीछे? किसी अपराधी का काम है या कोई बड़ा नेटवर्क इसको संचालित कर रहा है? ये बड़ी देखने की बात है, क्योंकि लगातार मंदसौर ज़िले में जो एमडी ड्रग्स और अफीम के लगातार केस होते जा रहे हैं। और साथियों, सबसे बड़ी हम आपको इसमें बात और कोई नेटवर्क आता है जो युवाओं को बोलते हैं इतने पैसे मिलते हैं, इतने पैसे देने का लालच देने के बाद युवाओं को फंसाया जाता है और उस एमडी ड्रग्स में उतारा जाता है, पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार हम आपको बता दें कि मंदसौर जो जिला जेल है, उस जेल में करीबन 75% युवा अफीम के और एमडी ड्रग्स के और नशे के कारोबार से पकड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा अपराधी मंदसौर जेल में नशे के जो लत से, नशे से जो कनेक्टिविटी वाले हैं, वो अपराधी पकड़े देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। उसके बाद एक नई फैक्ट्री पकड़ी जाती है, फिर कार्रवाई होती है, फिर नई फैक्ट्री संचालित होती है। तो इसको लेकर एक पुलिस ने एक नई पहल भी निकाली है। साथियों, अगर आपके आसपास ऐसी अगर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन ने इसके निराकरण के लिए एक नंबर संचालित किए है। जो नंबर जिस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको एक वरिष्ठ अधिकारी से बात होगी और आपकी जानकारी भी सेव रखी जाएगी और आपकी डिटेल भी किसी को नहीं दी जाएगी। और इसका जो आपको एक उचित इनाम भी मिलेगा ये जानकारी देने पर। ऐसे नंबर पुलिस ने निकाले हैं, क्योंकि लगातार नशे को लेकर एक राजनीतिक तंज बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो मंदसौर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी अवैध शराब और जो एमडी ड्रग्स की बात कही थी। उसको लेकर एक पुलिस में भी एक चिंता की लहर दौड़ी और उसके बाद एक नया नंबर निकाला गया, जिस नंबर पर आप ऐसे कुछ भी आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती है या फिर ऐसा कुछ संचालन होता है या ऐसी कुछ डिटेल होती है तो आप पुलिस को बता सकते हो, उस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपकी डिटेल किसी को भी नहीं मिलेगी। साथियों, एक नशे को लेकर एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल गेम काम करता है, क्योंकि अभी पास ही की बात है, मंदसौर ज़िले के लसुड़िया इलाके में एक ड्रग्स की ट्रिप पकड़ी गई, जिस पर राजस्थान सीबीएन और मंदसौर सीबीएन के द्वारा कार्रवाई की गई। पर इतनी बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री संचालित हो रही थी, 21 करोड़ का जहां माल था, जहां 30 किलो केमिकल पाया गया और सारे उपकरण थे जो ड्रग्स बनाने में काम आ रहे थे, सारे उपकरण वहीं मिले हैं। फिर इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी वहाँ की एक छोटी सी चौकी पास में पड़ती है कचनारा, वहाँ चौकी के 3 अधिकारियों को निरस्त भी कर दिया गया है, क्योंकि उनको इतने 9 गांव होने के बाद चौकी में इतना बड़ा मतलब कार्य हो रहा है, इतनी बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री चल रही है, फिर भी पुलिस के कानों तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही कार्रवाइयाँ होती रहेगी या कहीं ना कहीं जाके थमेगा। साथियों, एक पहल थी मेरी कि आप सभी तक एक जानकारी पहुँचाऊँ, इसलिए इतना ये वीडियो प्रेजेंट किया है। आप सभी को कैसा लगा है और आप सभी की एमडी ड्रग्स को लेकर क्या राय है, कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जी, धन्यवाद।